दोस्तों, एक बीमारी जो आपके शरीर में सालों तक छुपी रह सकती है और जब सामने आती है तो वजन बढ़ना, थकान, चिड़चिड़ापन ये सब आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाते हैं जिसका नाम है थायरॉइड। भारत में हर 10 में से 1 व्यक्ति इस बीमारी का शिकार हो चुका है, लेकिन सवाल यह है कि ये इतना तेज़ी से फैल कैसे रही है? तो अब हम थायरॉइड के बारे में इन डिटेल में समझते हैं कि थायरॉइड क्या होता है, कैसे हो सकता है और हम खुद को कैसे बचा सकते हैं और अगर आपको थायरॉइड हुआ है, तो आप उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। थायरॉइड हमारे गर्दन में मौजूद एक छोटी-सी ग्रंथि होती है, लेकिन इसका असर पूरे शरीर पे पड़ता है। इसका असंतुलन आपकी नींद से लेकर दिल की धड़कन तक को बदल सकते हैं। थायराइड ग्लैंड का काम है हमारे शरीर में T3 और T4 हार्मोन बनाना। ये हार्मोन हमारे शरीर में मेटाबॉलिज्म का काम करते हैं, जैसे कि शरीर में ऊर्जा बनाना और उसे कंट्रोल करना, और साथ ही दिल की धड़कन, शरीर का तापमान और वजन को कंट्रोल करते हैं। अगर ये हार्मोन हमारे शरीर में कम या ज्यादा हो जाए तो हमें थायराइड की समस्याएं होने लगती है, जैसे कि हाइपोथायराइडिज्म। इसमें हार्मोन्स कम बनते हैं जिसकी वजह से हमें थकान महसूस होती है, वजन बढ़ने लगता है, ठंड ज्यादा लगने लगती है और हमारे शरीर में स्वेलिंग हो जाती है और हमारे बाल भी झड़ने लगते हैं। हाइपरथायराइडिज्म, इसमें हार्मोन ज्यादा बनते हैं जिसकी वजह से हमारे शरीर का वजन कम होने लगती है, दिल की धड़कनें तेज होने लगती हैं, घबराहट सी महसूस होती है, पसीना आते हैं और नींद भी कम आने लगती है। अब हम जानेंगे थायराइड हार्मोन्स के बारे में। T3, T4, TSH। T3 ये हार्मोन थायराइड ग्लैंड में बनता है। इसका काम है शरीर में एनर्जी मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करना। ये हार्ट रेट, बॉडी टेम्परेचर, डाइजेशन, ब्रेन फंक्शन को कंट्रोल करता है। T4 यह थायराइड ग्लैंड का मेन हार्मोन होता है और यह शरीर में मेटाबॉलिज्म और एनर्जी लेवल को कंट्रोल करता है। लास्ट है TSH हार्मोन। यह हार्मोन हमारे थायराइड ग्लैंड में नहीं बनते हैं, यह पिट्यूटरी ग्लैंड में बनते हैं और यह एक मैनेजर की तरह काम करता है, जैसे कि थायराइड ग्लैंड को मैसेज देना कि T3 और T4 बनाने और रोकने के लिए। जब भी T3 और T4 हार्मोन कम होते हैं तो TSH बढ़ जाता है और जब T3 और T4 हाई होते हैं तो TSH कम हो जाता है। और अब हम समझते हैं फ्री थायराइड के कंसेप्ट के बारे में, जिन्हें हम फ्री T3 और फ्री T4 के नाम जानते हैं। इनको शॉर्टकट में FT3 और FT4 बोला जाता है। फ्री T3 और फ्री T4 का मतलब होता है कि आपके ब्लड में मौजूद ऐसे T3 और T4 हार्मोन जो किसी प्रोटीन से बंधे नहीं होते हैं और ये हमेशा एक्टिव फॉर्म में अवेलेबल रहते हैं। T3, T4 के ज्यादातर हार्मोन थायराइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन से जुड़े रहते हैं और यह हिस्सा जो होता है इनएक्टिव होता है। जब भी जरूरत पड़ती है तो ये हार्मोन अवेलेबल नहीं रहते हैं। फ्री T3 का मतलब होता है एक्टिव फॉर्म जो शरीर के सेल्स पर डायरेक्ट असर डालते हैं। फ्री T4 का मतलब है जो एक्टिव फॉर्म है T4 का और जरूरत पड़ने पर ये T3 में भी कन्वर्ट हो सकते हैं। फ्री T3 और फ्री T4 में सिर्फ एक्टिव हार्मोन दिखते हैं, इसलिए थायराइड की एक्चुअल कंडीशन पता चलता है। थायराइड होने के बहुत से कारण हैं, हम एक एक पॉइंट करके समझते हैं। फर्स्ट है ऑटो इम्यून डिजीज। इसे हाजीमोटो थायराइडाइटिस कहते हैं, जिसमें क्या होता है हमारा इम्यून सिस्टम थायराइड ग्लैंड पे अटैक करके ग्लैंड को नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे हार्मोन्स कम बनते हैं और इसमें हाइपोथायराइडिज्म की समस्याएं होती है। और नेक्स्ट है ग्रेविस डिजीज। इसमें थायराइड ग्लैंड ज्यादा हार्मोन बनाने लगते हैं, जिससे हाइपरथायराइडिज्म की समस्याएं होती है। और नेक्स्ट पॉइंट है आयोडीन की कमी या फिर अधिकता। अगर आपके खाने में आयोडीन की कमी है तो आपको हाइपोथायराइडिज्म की समस्याएं हो सकती है। और नेक्स्ट पॉइंट है जेनेटिक हिस्ट्री। अगर आपके माँ बाप को थायराइड था तो आपको भी चांसेस है थायराइड होने के। और नेक्स्ट पॉइंट है स्ट्रेस और इन्फेक्शन। अगर लंबे समय तक आपको स्ट्रेस रहता है या फिर कोई इन्फेक्शन है जैसे कि वायरल या बैक्टीरियल, तो भी आपको थायराइड होने के चांसेस हो सकते हैं। ज्यादातर थायराइड आयोडीन की कमी या फिर हार्मोनल बदलाव की वजह से होते हैं। कभी कभी ऑटो इम्यून डिजीज भी हो सकती है। अब हम समझते हैं कि थायराइड को पता करने के लिए हम क्या क्या ब्लड टेस्ट कर सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट एंड सिंपल सा टेस्ट है थायराइड प्रोफाइल टेस्ट। इसको शॉर्टकट में TFT बोलते हैं। इसमें T3, T4, TSH ये सारे टेस्ट आपको पता चलेंगे, जिससे आपको बेसिक स्टेटस पता चलेगा। और अगर आप चाहें तो थोड़ा सा एडवांस जाकर आप फ्री T3 और फ्री T4 और साथ में TSH टेस्ट कर सकते हैं। इसमें आपको एक्चुअल थायराइड का कंडीशन पता चलता है। और ऑटो इम्यून थायराइड पता करने के लिए कुछ स्पेशल टेस्ट की रिक्वायरमेंट पड़ती है, जिसको आपको डॉक्टर के सलाह से ही करने हैं। TPO एंटीबॉडी टेस्ट कर सकते हैं आप। और अब हम समझेंगे थायराइड से बचने के तरीके या फिर हम इसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो थायराइड को पूरी तरीके से कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कई बार ऑटो इम्यून कारण होते हैं, लेकिन खाना, एक्सरसाइज, लाइफ स्टाइल को चेंज करके हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं और दवाइयों पर निर्भरता को थोड़ी कम किया जा सकता है। हाइपोथायराइडिज्म और हाइपरथायराइडिज्म से बचने के लिए अलग अलग तरीके हैं। पहले हम बात करते हैं हाइपोथायराइडिज्म के बारे में। इसमें आप खाने में एग, फिश, आयोडीन युक्त नमक, दूध, दही, पनीर, हरी सब्जियां, फल ले सकते हैं। और हाइपोथायराइडिज्म में आपको गोभी खाने से बचना है और मीठे खाने से बचना है। और एक्सरसाइज में रोजाना 20 से 30 मिनट तक रनिंग कर सकते हैं और आप योगा कर सकते हैं साथ। और हाइपरथायराइडिज्म को कंट्रोल करने के लिए आप खाने में हरी पत्तेदार सब्जियां, टमाटर, गाजर,
दूध, दही आप ले सकते हैं। और हाइपोथायराइडिज्म में आपको खाने से बचना है, ज़्यादा आयोडीन आपको नहीं लेने हैं, फिश आपको अवॉइड करना है और ज़्यादा स्पाइसी फूड को भी अवॉइड करना है। एक्सरसाइज के लिए आप हल्की वर्कआउट कर सकते हैं, थोड़ा स्ट्रेचिंग कर सकते हैं और योगा कर सकते हैं। साथ कुछ लाइफ स्टाइल में बदलाव करके आप थायराइड को कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि स्ट्रेस को कम करें, मेडिटेशन करें, योगा करें, प्राणायाम करें आप उसमें, और नींद को पूरी लें। 6 से 7 घंटे आप टाइम टू टाइम अपना ब्लड टेस्ट कराएं। ये था हमारा थायराइड डिजीज पे रिसर्च। और आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि वीडियो कैसा लगा आपको, और अगर आपके फैमिली में किसी को थायराइड है या फिर आपको है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं।